जंगल में सुनसान जगह पर एक ऐसी जादुई मणि थी जिस तक पहुंचना एक राज था। एक पत्र पर उस जादुई मणि तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ था जो सिर्फ रघु महाराज को पता था। साल में सिर्फ एक बार ही उस मणि को जंगल में लाया जाता था और उस जादुई मणि की शक्तियों से सूखे पेड़ों पर ताजे फल उग जाते, सूखी नदियां पानी से भर जाती, बीमार जानवर उसकी शक्तियों से ठीक हो जाते और रघु शेर गरीब जानवरों को उस मणि की मदद से सोने और पैसे भी देता था। वो जादुई मणि रघु शेर के जंगल की खुशहाली थी। किसी का भी उस जादुई मणि तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसी कारण आसपास के जंगल के राजा हजार कोशिशों के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पाए। रघु का एक बचपन का मित्र था, राधे नाम का बाघ, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर था। एक बार रघु मादा घोड़ा के साथ अपने मित्र राधे के जंगल गया। अरे रघु दोस्त, आओ आओ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। बहुत समय से तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, लेकिन बस जंगल के कामों की वजह से समय ही नहीं मिल पाया। और इससे मिलो, इसका नाम हीरा है। लेकिन रघु दोस्त, ये तो बहुत बीमार थी ना? हाँ, लेकिन हमारी जंगल में एक ऐसी जादुई मणि है जो साल में एक बार रघु महाराज जंगल में लाते हैं और वो मणि सबके लिए खुशहाली बन जाती है। उस मणि की वजह से ही मैं स्वस्थ और अमीर हुई हूँ। हीरा राधे को उस मणि की सारी खूबियाँ बता देती है। यह बात सुनकर राधे बाघ के मन में लालच आ जाता है। रघु राधे से मिलकर अपने जंगल वापस आता है, लेकिन अगले दिन एक बाघ मानव बहुत जख्मी हालत में एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ कराह रहा था। कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ कोई। तभी वहाँ से एक गाय गुजरती है और बाघ मानव के पास जाती है। तुम्हें क्या हुआ और तुम कौन हो? मैं यहाँ के राजा रघु शेर से मिलना चाहता था, लेकिन रास्ते में मुझे एक सांप ने काट लिया। कृपया आप मुझे रघु महाराज तक पहुँचा दे, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। गाय को बाघ मानव पर तरस आ जाता है और वो उसे रघु शेर तक पहुंचा देती है और वहाँ पर वैद्य उल्लू उसका इलाज करता है और कुछ ही दिनों बाद बाघ मानव की हालत में सुधार आता है। तब रघु महाराज उससे पूछते हैं, तुम मेरे जंगल में नए हो, बताओ कहाँ से आए हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? महाराज, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी एक तूफानी हादसे में मारे गए। अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी बची हुई जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूं। रघु उसे वहाँ रहने की आज्ञा दे देता है। बाघ मानव बहुत खुश था। वो सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। एक बार भालू जंगल के बीच आकर एक बड़ा ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। कल फिर से रघु महाराज उस जादुई मणि को जंगल के बीच लाएंगे। जो भी जानवर जादुई मणि से कुछ भी मांगेगा वो उसे हासिल होगा। सब बहुत खुश थे। रघु जादुई मणि लाने के लिए निकल गया। वो एक खुफिया जंगल पर रखे उस भारी पत्थर को हटाने लगा जिसके नीचे वो पत्र रखा हुआ था जिस पर जादुई मणि के बारे में हर चीज लिखी हुई थी। रघु उसे पढ़ता है और वहाँ से आ जाता है, लेकिन रघु का पीछा करते करते वही बाघ मानव वहीं पहुँच जाता है और उस पत्र में जादुई मणि तक पहुँचने का रास्ता लिखा हुआ था। बाघ मानव तेजी से उसी रास्ते पर चल देता है और जैसे ही वो मणि हासिल करने के लिए वहीं उस स्थान तक पहुंचता है तो वहां कुछ भी नहीं था। वो जगह खाली थी क्योंकि ये रघु का प्लान था। वो बाघ मानव को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। दरअसल जब भालू ऐलान करने जंगल आया तो उससे पहले बाघ मानव एक भैंस से जादुई मणि के बारे में पूछ रहा था, लेकिन भैंस ने जब कुछ नहीं बताया तो बाघ मानव ने उसे मार डाला। भालू ने जब ये देखा तो वो तुरंत रघु के पास गया। रघु महाराज, उस बाघ मानव को किसी ने यहाँ मणि की खोज के लिए भेजा हुआ है। वे यहाँ जरूर किसी की जासूसी कर रहा है। अगर ऐसा है तो तुम अभी जाकर ऐलान कर दो कि मैं कल जादुई मणि के साथ जंगल में आऊंगा। अगर उसे मणि की तलाश हुई तो वो मेरे पीछे जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारे ऐलान करने से पहले ही मैं वह मणि सुरक्षित जगह पर रख दूंगा। तो अब बताओ, तुम कौन हो और किसकी जासूसी कर रहे हो? बाघ मानव बिल्कुल जबान नहीं खोलता। तब रघु काले पानी के एक कुएं के बीचों बीच उसे लटका देता है। जब तक जुबान नहीं खोलोगे
तब तक तुम्हें यहीं लटका कर रखूंगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। जब तुम हमारे जंगल में राधे बाग से मिलकर वापस आ गए थे, तो राधे बाग ने मुझे बुलवाया। रघु के जंगल की जादुई मणि एक खजाना है। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें लाचार बनकर उसके जंगल जाना होगा और किसी भी तरह उस जादुई मणि को मेरे पास लेकर आना होगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ये सब उस राधे बाग के कहने पर किया। आज रघु बहुत उदास था क्योंकि उसके बचपन के दोस्त ने भी उसे धोखा ही दिया। वो बाघ मानव को आजाद कर देता है और अपनी होशियारी से फिर से एक बार अपनी जादुई मणि को बचा लेता है। कई बार हमारा विश्वास वो भी तोड़ देता है जिसे हम अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं।